बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं। सीटों को लेकर लंबे समय से चली आ रही चर्चाओं के बीच अब राजग यानी कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। भाजपा और जदयू के बीच संतुलन साधते हुए यह तय हुआ है कि भाजपा 101 सीटों और जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष 40 सीटें एनडीए के अन्य सहयोगी यानी कि लोजपा रामविलास, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोकमत पार्टी को दी जाएंगी। एनडीए के भीतर सबसे बड़ी बहस भाजपा और जदयू के बीच सीटों को लेकर रही है। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए दोनों दलों ने बराबर की हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर सहमति जताई है। नतीजतन भाजपा 101 और जदयू 102 सीटों पर मैदान में उतरेगी। इस फॉर्मूला से दोनों दलों को यह संदेश देने का मौका मिलेगा कि गठबंधन में संतुलन कायम है और कोई भी दल दूसरे पर हावी नहीं है। अब असली चुनौती शेष 40 सीटों के बंटवारे की है। भाजपा चाहती है कि इन सीटों में से 25 सीटें लोजपा आर यानी कि लोजपा रामविलास को दी जाए, जबकि 8 से 10 सीटें हम और 5 सीटें आरएलएम को मिले। लेकिन यह बात उतनी आसान नहीं है जितनी कि यह सुनने में लग रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास कम से कम 40 सीटों की मांग पर अड़ी है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 दर्जन सीटें चाहती है। आरएलएम भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में अधिक सीटों की मांग रख रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जदयू दोनों दल चाहते हैं कि सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द सहमति बने ताकि चुनावी तैयारियों में कोई अड़चन न आए। भाजपा ने टिकट बंटवारे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पटना में हुई 2 दिवसीय कोर ग्रुप बैठक में जिलावार टिकट के दावेदारों की समीक्षा की गई। सभी 243 सीटों के लिए करीब 6000 दावेदारों ने बायोडेटा दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने हर सीट पर अधिकतम 5 उम्मीदवारों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा अधिसूचना आने के साथ ही सामने लाई जाएगी। एनडीए के भीतर भाजपा की सबसे बड़ी चिंता चिराग पासवान को साधे रखना है। भाजपा मानती है कि लोजपा रामविलास का वोट बैंक खासकर दलित समाज और युवाओं के बीच चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक चिराग की ओर से अधिक सीटों की मांग कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा है। अगर बात नहीं बनी तो भाजपा अपने हिस्से की कुछ सीटें छोड़कर उन्हें दे सकती है। ऐसे में इन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह फॉर्मूला भाजपा पहले भी आजमा चुकी है। बीते चुनाव में उसने वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी थी, जिनमें से 6 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार लड़े थे। बाद में वीआईपी के 4 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। यही मॉडल अब चिराग पासवान के लिए भी अपनाया जा सकता है। एनडीए के लिए यह सीट बंटवारा सिर्फ गणित नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। भाजपा और जदयू बराबरी का हिस्सा लेकर गठबंधन को मजबूती दिखाना चाहती है। वहीं लोजपा रामविलास को पर्याप्त सीटें देकर उसे नाराज होने से बचाना और महागठबंधन की ओर जाने से रोकना भाजपा का अहम एजेंडा है। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम को भी संतुलित सीटें देकर एनडीए दलित और महादलित वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से बनाए रखना चाहती है। आरएमएल को मिलने वाली सीटें कम होंगी, लेकिन उन्हें भी सम्मानजनक जगह दी जाएगी ताकि गठबंधन की एकता पर कोई सवाल ना उठे। बिहार चुनाव में एनडीए ने सीट बंटवारे का खाका तैयार कर लिया है। भाजपा 101 और जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 40 सीटें सहयोगियों में बटेंगी। चिराग पासवान की सीट मांग पर पेच अभी बाकी है, लेकिन भाजपा किसी भी हालत में उन्हें साधे रखने की रणनीति पर काम कर रही है। अब नजर चुनाव की अधिसूचना पर है। अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवारों और सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा होगी। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि एनडीए का यह फॉर्मूला जमीनी हकीकत में कितना कारगर साबित होता है और क्या यह महागठबंधन के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।